हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मनोज सैनी आपके सामने लेके आया हूँ डेली करंट अफेयर्स जो हर प्रतियोगी परीक्षा जैसे एसएससी है, रेलवे है, दिल्ली पुलिस है, डिफेंस की कोई भी भर्ती हो आपके लिए ये क्लास फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और इस क्लास में आपको मिलने वाले हैं टॉप 10 क्वेश्चन और उसके साथ कल की क्लास के रिवीजन और साथ ही साथ एक मोटिवेशन कोड। ठीक है ना। तो स्टैटिक जीके के साथ हम ये रिवीजन क्लास करने जा रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। देखिए आज का एक मोटिवेशन है कि कौन कहता है सफलता लक्ष्य से मिलती है, कौन कहता है सफलता लक्ष्य से मिलती है। मेहनत में आग हो तो मंजिल भी झुका करती है। ठीक है ना, मेहनत में आग हो तो मंजिल भी झुका करती हैं। अब इसी जोश के साथ हम कल की क्लास का वापस वन लाइनर जो क्विक रिवीजन करते हैं वो करने जा रहे हैं। तो देखिए, भारत और किस देश के बीच नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ? तो इसका सेंस हो जाएगा मंगोलिया के अंदर। कहाँ पे हुआ? मंगोलिया के अंदर नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी से हटने का फैसला किया है? तो वो है विक्टोरिया शहर, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेज़बानी के लिए हटने का फैसला कर लिया है। नेक्स्ट है, पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का निधन हो गया? तो वो केरल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में किस राज्य ने सबसे अधिक गरीबी कम हुई है? वो है उत्तर प्रदेश। देखिए दोस्तों, इन क्वेश्चनों की क्यूज पाने के लिए और साथ ही साथ पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9 को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ मिल जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला? तो वो है अजय बंगा। किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है? तो वो है महाराष्ट्र। हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो वो है दक्षिण क्षेत्र, जो दक्षिण जोन है वो। और नेक्स्ट है, इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के विधानसभा को संबोधित किया है? तो वो है राजस्थान। नेक्स्ट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस स्थान पे है? तो भारत है 80वें स्थान पे। तो जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। अब हम आज के करंट के ऊपर चलते हैं। करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके का की भी धुआं करने जा रहे हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात जो तैयारी सूचकांक 2022 है, उसके अंदर कौन सा राज्य टॉप पे रहा है? तो नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक के अंदर 2022 में कौन टॉप पे रहा है? तो 2022 के अंदर टॉप पे रहा है तमिलनाडु। कौन सा राज्य रहा है? तमिलनाडु। 2022 के अंदर तो गुजरात रहा है। ठीक है ना, इसका सही आंसर तो गुजरात हो जाएगा, लेकिन अब 2023 की भी रिपोर्ट आ गई है, इसके अंदर तमिलनाडु टॉप पे रहा है। ठीक है ना। देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट जो प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स है 2022 के अंदर तमिलनाडु राज्य पहले स्थान पे रहा है 23 के अंदर। और एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस है वो इंडेक्स राज्य की निर्यात क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर तैयारी का मूल्यांकन करेंगे। तमिलनाडु 80.89 स्कोर के साथ टॉप पे रहा है, जबकि महाराष्ट्र 73.20 के साथ दूसरे स्थान और कर्नाटक 76.36 के साथ तीसरे स्थान पे। ठीक है ना। तो देखिए, एक मिनट इसके अंदर देख लेते हैं। तो देखो, ये इसके अंदर क्या हो जाएगा? इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है। अब देख लेते हैं तमिलनाडु से वर्तमान में जो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन फैक्ट बनते हैं वो। तो तमिलनाडु राज्य के करंट अफेयर्स, तो देखिए, भारत का पहला ऊर्जा द्वीप कहाँ बनने जा रहा है? तो तमिलनाडु के अंदर। जलवायु परिवर्तन नीति लागू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र तमिलनाडु। जो 44वां शतरंज ओलंपियाड हुआ तमिलनाडु के अंदर हुआ। और मन्ना मुदई मिट्टी के बर्तन को जीआई टैग मिला है, वो भी तमिलनाडु को मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उनसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ जरूरी जानकारी। तो देखिए, भारत के भूगोल की 49 रुपीज़ के अंदर हस्तलिखित नोट्स मैपिंग के साथ आपको मिल रहे हैं ओनली फॉर 49 रुपीज़। आपको क्या करना होगा? आपको
कमेंट बॉक्स के अंदर दिए गए नंबर या डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए नंबर जो 7073766287 इन नंबरों के ऊपर आप 49 रुपीज़ फ़ोनपे करिए और इन्हीं नंबरों के व्हाट्सएप पे आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको ये PDF मिल जाएगी, ठीक है ना। तो चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है। तो फीफा की जो 2023 के अंदर महिला विश्व कप है उसकी मेज़बानी कर रहे हैं 2 देश, कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको सभी को पता होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों इसकी मेज़बानी कर रहे हैं, ठीक है। इसकी डिटेल्स देखें तो ये कौन सा संस्करण होगा, तो ये 9वां संस्करण होगा। कौन सा संस्करण होगा, 9वां संस्करण होगा। और साथ ही साथ इसके अंदर 32 टीमें भाग लेगी। कितनी टीमें भाग लेगी, 32 टीमें भाग लेगी। अब ये तो महिला विश्व कप है, लेकिन यदि बात करें फीफा के मेंस वर्ल्ड कप की, तो इसका आयोजन कतर के अंदर हुआ था। 22वां संस्करण, इसकी विजेता टीम अर्जेंटीना रही थी और फ्रांस उप विजेता टीम रही थी। बात कर लेते हैं फीफा की, तो फीफा की स्थापना 1904 के अंदर मुख्यालय स्विट्जरलैंड जो ज्यूरिख की शहर है स्विट्जरलैंड का, वहाँ पे है। अध्यक्ष इसके ज्ञानी इन्फेंटिनो, ठीक है ना। फीफा की फुल फॉर्म की बात करें तो फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन एशिया जो एशिया फिलीपींस, ठीक है ना, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बन गई है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो केंद्रीय बैंक है वहाँ की पहली महिला गवर्नर कौन बन गई है, तो वो बन गई है मिशेल बुलॉक। कौन बन गई है, मिशेल बुलॉक बन गई है ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर। देखिए साथियों, इसकी डिटेल पे चलते हैं। तो जो ऑस्ट्रेलिया की बैंक है, सर्वोच्च बैंक, केंद्रीय बैंक है, उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जिस प्रकार से हमारा RBI है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, जिसका मुख्यालय उसकी राजधानी कैनबरा के अंदर है। उनकी मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है, ठीक है। इसको आप इमेज के माध्यम से देख सकते हो। ये है कौन, जो मैंने आंसर बताया आपको, मिशेल बुलॉक है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 के प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। कब मनाया जाता है, 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। बात करें 12 जुलाई की, तो 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो मलाला यूसुफजई दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। चलते हैं इसकी डिटेल्स के ऊपर। तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है और 2023 की थीम थी मानवता के लिए एक नए चंद्र मिशन की शुरुआत। ये उस दिन की सालगिरह है जब अंतरिक्ष यात्री जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है और बज जो एड्रिन है, उन्होंने 1969 के अंदर चंद्रमा के ऊपर पहला कदम रखा था। नासा के अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर उतरे थे। देखो जो आर्मस्ट्रॉन्ग है वो अपोलो 11 से गए थे, चंद्रमा को की सतह पर 21 घंटे से अधिक समय बिताया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर के, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल जो कोस्ट गार्ड है उसके 25वें महानिदेशक कौन बन गए हैं। तो कौन बन गए हैं, तो वो बन गए हैं राकेश पाल। कौन बन गए हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा राकेश पाल। जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसके 25वें महानिदेशक बन गए हैं, ठीक है ना। अनिल चौहान की बात करें तो वर्तमान में CDS की पद पे कौन नियुक्त है, वो है अनिल चौहान, जो दूसरे क्रम के हैं ना, ठीक है ना। SL थाउसेन है, वो कौन है, तो ये CRPF के महानिदेशक है। किसके हैं, CRPF के महानिदेशक हैं SL थाउसेन। और चलते हैं अब इसकी डिटेल्स के ऊपर। तो देखिए राकेश पाल को भारतीय तटरक्षक जो ICG है इंडियन कोस्ट गार्ड उसके 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। वे 1989 में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुए और भारतीय नौसेना अकादमी के पूर्व छात्र भी हैं। फरवरी 2023 में उन्होंने महानिदेशक तटरक्षक के अतिरिक्त प्रभाव भी उनको दिया गया था और उन्हें 2013 के अंदर जो तटरक्षक पदक है और 2018 के अंदर राष्ट्रपति तटरक्षक पदक है उनसे सम्मानित किया गया है। भारतीय तटरक्षक की बात करें तो ये रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है और ये एक सशस्त्र बल समुद्री खोज और बचाव और कानूनी प्रवर्तनीय एजेंसी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग किस राज्य में बनाई जा रही है। तो ये कहाँ पे बनाई जा रही है, तो आप सभी को पता होगा ये कहाँ पे बनाई जा रही है, जल्दी से आंसर बताइए। ये बनाई जा रही है गुजरात के अंदर, ठीक है ना। आंसर इसका ए हो जाएगा। गुजरात के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बनाई जा रही है, ठीक है। डिटेल्स, तो विश्व की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग का खिताब अब तक अमेरिका की जो पेंटागन है उसके नाम है, और अब भारत की जो गुजरात के अंदर बनने जा रही है बिल्डिंग सूरत में बनेगी है, वो होगी दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग, ठीक है ना। और सूरत किस लिए जाना जाता है, तो हीरे के व्यापार के लिए और सूती वस्त्र के लिए सूरत जाना जाता है। ये बिल्डिंग को हीरे के व्यापार केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। ये बिल्डिंग का कार्य 4 साल का वक्त लगा है। ध्यान देने की बात यह है कि सूरत में विश्व के 90% हीरे का निर्माण किया जाता है, हीरे को तराशा जाता है दुनिया का 90%। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर कि हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दी है। तो किसने दे दी है, तो ये दे दी है विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, दोनों ने दे दी है, ट्रायल से छूट दी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा किससे संबंधित है, तो ये भाला फेंक से संबंधित है। किससे संबंधित है, भाला फेंक से संबंधित नीरज चोपड़ा जी हैं, ठीक है। डिटेल, भारतीय ओलंपिक संघ ने टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया को 65 किलो फ्री स्टाइल और विनेश फोगाट 53 किलो को 22 से 23 जुलाई को होने वाले एशियाई खेलों में ट्रायल से छूट दे दी गई है। एशियाई खेल 23 सितंबर से चीन के जो शहर है होंगजू वहाँ पे शुरू होंगे, ठीक है ना। ये बजरंग पूनिया और ये हो जाएगी आपके विनेश फोगाट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर कि हाल ही में किसने जो बैडमिंटन में सबसे तेज प्रदर्शन पर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है। तो बैडमिंटन के अंदर सबसे तेज प्रदर्शन की गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड किसने बना लिया है, तो ये बना लिया है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो 565 किलोमीटर प्रति घंटे का बुलेट शॉट मारा है। किसने, सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी है उन्होंने। किसने माना है, सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए भारत के जो स्टार खिलाड़ी सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी हैं उन्होंने 565 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो स्मैक के साथ बैडमिंटन में किसी पुरुष खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज हिट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम बनाया गया है। इनसे पहले 2013 के अंदर जो मलेशियाई के टेन बून हियोंग के नाम से 493 किलोमीटर प्रति घंटे के बनाए गए एक दशक भी पूरे रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी है। तो सबसे अधिक गरीबी किसके अंदर है, तो ये है बिहार के अंदर। किस में है, बिहार के अंदर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। बिहारी जो गरीबी को कम करने वाला ये राज्य है, ठीक है। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 2015 के अंदर आयोजित हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है ना। वर्तमान में जो उपाध्यक्ष है वो सुमन बेरी है। और देखो नीति आयोग ने देश का पहला डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स है उसके बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI जारी कर दिया गया है। और इसके अंदर नेशनल इंडेक्स के मुताबिक बिहार देश का सबसे सबसे गरीब राज्य है और जहाँ 51.91% आबादी गरीब है। इसके बाद झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। और इसके अंदर सबसे अच्छा राज्य की बात करें तो सबसे कम गरीबी केरल के अंदर है। कहाँ पे है, केरल के अंदर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र जो UN है को 3 बार संबोधित करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई है। ये रिपीट क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी आंसर बताइए। इसके अंदर क्या आंसर होने वाला है। संयुक्त राष्ट्र जो UN है उसके अंदर 3 बार संबोधित करने वाली भारत की पहली सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई है। तो मैं बता देता हूँ आपको। इसका आंसर हो जाएगा दीपिका देशवाल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए UN की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 के अंदर स्थापना हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क और सदस्य 193। एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। दीपिका देशवाल को महिलाओं के अधिकारों और मानवाधिकारों पर भाषण देने के लिए तीसरी बार UN द्वारा आमंत्रित किया गया था, ठीक है।
अब चलते हैं, जो मैंने कल क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में दिया था, तो कल के क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दिया होगा। तो अब चलते देखिए क्या है। जुलाई 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायाधीश उज्जवल भुइया और एस वेंकट नारायण भट्टी, ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना, कि किसने विदेशी धरती पर डब्ल्यू में टेस्ट शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बनकर इतिहास रच दिया है? शुभमन गिल, मोहम्मद शमी, यशस्वी जायसवाल और सूर्य कुमार यादव। इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे मोटिवेशन के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए जोश नए जुनून के साथ।